40 घोंसले लगाए हमने नंबर डाल के। हमने सोचा ये बहुत बड़ा काम कर दिया कि हमने घोंसले लगा दिए। तो लेकिन वो घोंसला लगा हुआ था और उसमें चिड़िया नहीं आ रही थी। तो निकलते बढ़ते लोग हमसे यही कहा करते थे कि आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी। मेरे माता पिता मेरे कान पकड़ के मुझे झुलाया करते थे कि अच्छा आज तुमने फिर चिड़िया को पकड़ा, फिर उसको रंग लगाया। कहते हैं ना कि आपको रास्ता दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उस रास्ते पे उंगली पकड़ के चलाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तब मैंने प्रण कर लिया कि मैं बच्चों को ही सिखाना शुरू करूंगा, क्योंकि उनसे बड़ा मैसेंजर और कोई हो नहीं सकता। काम को इसलिए मत बंद करना कि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं सिखा चुका हूँ और वही बच्चे अब मेरे साथ घोंसले बनाते हैं एक एक दिन में बैठ के। चलते चलते कब उन्होंने मुझे नेस्टमैन बना दिया मुझे भी नहीं पता चला। नमस्कार, मेरा नाम राकेश खत्री है और मुझे नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सफ़र जो शुरू हुआ, जो आज मैंने ज़िंदगी में जिस मुकाम को पाया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब मुझे चिड़ियों से पहला साबका पढ़ना शुरू हुआ अपने घर की छत के ऊपर। और मैं छत के ऊपर स्कूल से आने के बाद चला जाया करता था। वहाँ मैंने कुछ रंग छुपा रखे थे, कुछ दाने थे और कुछ कलर, इस किस्म के कलर थे जो हार्म नहीं करते थे उसको। और क्या करता था कि मैं टोकरी लगाता था, उसके नीचे दाना डालता था और दाना डालने के बाद मैं रस्सी बांध के दूर बैठ जाता था। जब चिड़िया उसमें दाना खाने आती थी तो मैं रस्सी को खींच दिया करता था, तो चिड़िया उसमें बंद हो जाती थी। फिर हाथ डाला, उस चिड़िया को पकड़ा, उसको खूब सारे कलर लगाए और उसको उड़ा दिया। उड़ाता इसलिए था, मैं देखना चाहता था कि रंग लगने के बाद वो चिड़िया कब वापस आती है। और वो आती थी बेचारी, क्योंकि उसके घोंसले में अंडे होते थे या बच्चे होते थे, उनको खिलाने तो फीड करने तो वो आती ही थी। और ये करने के बाद जब बड़ी शान के साथ मैं नीचे उतर के और अपने घर पहुंचता था तो मेरे माता पिता मेरे कान पकड़ के मुझे झुलाया करते थे कि अच्छा आज तुमने फिर चिड़िया को पकड़ा, फिर उसको रंग लगाया। और वो निरंतर चलता रहा जब तक कि मैं वहाँ से शिफ्ट नहीं हो गया। उसके बाद हम लोग अशोक विहार चले गए, जो बिल्कुल कंक्रीट का जंगल था। वहाँ जाके बड़ी बेचैनी होती थी ये देख के कि वहाँ घोंसले नहीं दिखते थे। वो इसलिए नहीं दिखते थे, तब तक डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से शुरू हो गई थी, हम लोगों ने लोकल पेड़ लगाना बंद कर दिया था। हम लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने लगे थे और ऑर्नामेंटल ट्रीज के ऊपर कभी भी चिड़िया अपना घर नहीं बनाएगी, वो हमेशा लोकल पेड़ के ऊपर अपना घर बनाती है। तो घोंसले नहीं दिखते थे, बड़ी बेचैनी होती थी। कभी कभार सीवेज की पाइप के अंदर कोने में कहीं चिड़िया का घोंसला दिख जाता था तो अच्छा लगता था कि हाँ चलो यहाँ भी घोंसले हैं। तो हमने कोशिश करी, 80 का दशक था और नारियल साउथ से आना शुरू हो गया था पीने वाला। तो हमने एक दिन ढेर में से खूब सारे नारियल उठाए, कुछ बच्चों को इकट्ठा करा, अपनी मैंने बच्चों को, और उनको होल करके उसके चारों तरफ आटे की लेई लगाई, उसके चारों तरफ कूलर की घास और या नारियल का जूट जो होता है वो लगाया और उनको हमने पेड़ों के ऊपर लगा दिया। 40 घोंसले लगाए हमने नंबर डाल के। हमने सोचा ये बहुत बड़ा काम कर दिया कि हमने घोंसले लगा दिए, अब इसमें चिड़िया आएगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा कि देखो हमने घोंसले बनाए और उसमें चिड़िया आ गई। एक भी चिड़िया नहीं आई। 15 दिन तक वेट करते रहे हम लोग, उसमें एक चिड़िया नहीं आई थी। फाइनली जब उसको तलाशना शुरू करा तो 38 नंबर तक तो बिल्कुल ही खाली थे, वो सूख के खड़ंक हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर मखवार डाला था और उसका मॉइस्चर उन्होंने सारा पी लिया था। तो जो 39वां नंबर का घोंसला था उसमें 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे दिखाई दिए। उसने एक बहुत बड़ी होप दी कि जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए पता चलता है कि अच्छा हाँ देखो इसमें ये बच जाएगा। तो हमें लगा कि हाँ अगर इस काम को आगे बढ़ाया तो ये काम आगे बढ़ सकता है और इसमें करना चाहिए। फिर वही हुआ, वहाँ से उस समय हमें फिर शिफ्ट करना पड़ा और हम लोग नोएडा के एक इलाके के अंदर आ गए, मयूर विहार में। वहाँ आके रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ उस दौरान में काम करने लगा था मैं सीएम के साथ दिल्ली की। उनके घर में एक नेचर ट्रेल थी जहाँ हम लोग जाके बच्चों को इन्वायरमेंट की एजुकेशन देते थे। तो उसी दौरान के अंदर हमने बेंत की डंडियों से बनाना शुरू करा और हमने 20 घोंसले बनाए। और 20 घोंसले बना के मयूर विहार में एक छोटा सा कस्बा है, उस गली के अंदर, क्योंकि अनाज की मंडी थी, वहाँ चिड़िया बहुत होती थी, तो हमने वहाँ जाके एक घोंसला लगा दिया। इससे पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ जिसने इस पूरी जिंदगी को टर्न को बदल दिया। कहते हैं ना कि आपको रास्ता दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उस रास्ते पे उंगली पकड़ के चलाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे संग वही हुआ कि मैं उस जंगल में जब घोंसले लगाने जाता था तो वहाँ एक माली बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला के रोका कि इधर आइए, क्या करते हैं ये। तो मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम है, बहुत सवाब का काम है, इस काम को बंद मत करना, ये काम तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। और उन्होंने अपनी जेब से मुझे कुछ निकाल के दिया जो मैंने एक इज्जत की खातिर अपने हाथों में इस तरीके से रख लिया। बाहर आके मैंने देखा तो वो 150 रुपये थे। और उन्होंने ये बात कही थी कि इस काम को इसलिए मत बंद करना कि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, तो इस काम को बंद मत करिएगा। वो 26 फरवरी के आसपास की बात है, 2008 की। उसके बाद मैं यहाँ आ गया वापस। हम लोगों ने अपना घर पे आके फिर काम शुरू कर दिया। घोंसले दिमाग में रहते थे। जब वो 19 घोंसले बनाए, 20 बनाए, तो 20 बना के वो घोंसले हम वहाँ लेके गए और हमने एक घोंसला लगा दिया और बाकी घोंसले उनके घर में रख दिए जिनके घर में हमने वो घोंसला लगाया था। तो निकलते बढ़ते लोग हमसे यही कहा करते थे कि आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी,
चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। और बात भी सही है कि चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी। बहुत सारे मिथ हैं जो ऐसे चलते रहते हैं साथ साथ, के कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, चिड़िया के बच्चे को हाथ लगाओ तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मार देगी। तो लेकिन वो घोंसला लगा हुआ था और उसमें चिड़िया नहीं आ रही थी। 3 दिन से हम लोग कैमरा लेके बैठे हुए थे कि इसमें चिड़िया आए, उसमें कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। फाइनली सैटरडे को जब मैं वापस आया वहाँ से, तो संडे का दिन था, चौथा, तो मैंने कहा मैं सुबह निकल जाऊँगा। मैं घर से निकलने लगा तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वहीं जा रहा हूँ जहाँ घोंसला लगा है, और अगर आज चिड़िया उस घोंसले में नहीं आई या उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो इस घोंसले के काम को बंद कर देंगे, फिर हम कोई और काम सोचेंगे। वैसे भी लोग कहते थे कि इस उम्र में आप घोंसले बनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पहुंचा साहब मैं, 27 तारीख की बात है, फरवरी की। तो मैं सुबह बैठ गया था जाके कैमरा लेके वहाँ, चिड़िया नहीं आई। 11 सवा 11 बजे का टाइम था। मैंने उठने की तैयारी कर ली थी कि अब चलते हैं। तभी एक मेल स्पैरो कहीं से उड़ता हुआ आया। उसने घोंसले के ऊपर बैठ के, ये फोटोग्राफ मेरी वेबसाइट पे है, उसने बैठ के पूरे घोंसले को देखा। देखने के बाद उसने चारों तरफ से मुआयना करा और वो उड़ गया। तो मुझे लगा कि शायद अब एक उम्मीद है कि आ जाएगा। 2 मिनट के बाद ही वो फीमेल चिड़िया के साथ अपनी आया। उनके मुंह में तिनके थे। उन्होंने अंदर जाके उसको देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदमी अपना घर खरीदने जाता है या कुछ सामान खरीदता है तो उसकी हर चीज़ की इंक्वायरी करता है कि इसमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने पूरे घोंसले को देखा, तिनका रखा और वो उड़ गए फिर दूसरा तिनका लेने के लिए। तो मैंने खड़े होकर ताली बजाई इस बात के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट में ताली बजाई और वो 19 के 19 घोंसले 2 मिनट में सब लोग अपने घर ले गए कि हम भी लगाएंगे। और 3 दिन के बाद जब उसको चेक करा, वो 20 के 20 घोंसले, उनके अंदर सब में चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट मिल नहीं सकती थी। और वही सफ़र जो शुरू हुआ था वो आज की तारीख तक 4,47,000 घोंसलों पे जाके चल रहा है। आगे भी बढ़ता जाएगा शायद। मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में जब तक हूँ 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। और एक छोटा सा घोंसला, वो इतना पवित्र घोंसला जो बिल्कुल माँ की कोख की तरह पवित्र होता है, जिसमें से एक नया जीवन निकलता है, प्रकृति में मिलता है, प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है। तब मैंने प्रण कर लिया कि मैं बच्चों को ही सिखाना शुरू करूंगा, क्योंकि उनसे बड़ा मैसेंजर और कोई हो नहीं सकता। और वही बच्चे अब मेरे साथ घोंसले बनाते हैं, एक-एक दिन में बैठ के 200-200 घोंसले भी बनते हैं, कभी 50 बनते हैं, कभी 100 बनते हैं। तो वो सफ़र निरंतर चालू है। और मुझे लगता है वो सफ़र जो मैंने शुरू किया था वो हाउस ऑफ कॉमन लंदन से सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई, जहां मुझे सम्मानित किया गया बुला के कि अच्छा आपका घोंसला बहुत अच्छा परफेक्ट निकला, और गोल्डन अवार्ड उन लोगों ने दिया। उसके बाद वो सफ़र चलता चलता लिम्का बुक में पहुंचा। लिम्का बुक में एक रिकॉर्ड बना सबसे ज़्यादा वर्कशॉप्स और सबसे ज़्यादा घोंसले बनाने का। फिर उसके बाद लिम्का बुक में दूसरा रिकॉर्ड बना, जो मैं थिएटर करता हूँ बच्चों के संग, वो उसके ऊपर वो अवार्ड मिला कि आपने 1,12,000 बच्चों के संग 12 लैंग्वेजेस में थिएटर किया, 24 शहरों में और 17 स्टेट्स के अंदर। तो वो सफ़र चलता जा रहा था, घोंसले बनते जा रहे हैं। अब एक जो नया परिवर्तन मुझे देखने को मिला सबसे बड़ा, कि अब जो यंग जनरेशन है, यंग पेरेंट्स जो हैं बेसिकली, वो अपने बच्चों को लेके जरूर आते हैं। उनको लगता है कि अपने बच्चों को एक नई चीज़ सिखाई जाए, ये वाली। वो सफ़र फिर चलता रहा, फिर बच्चे सीखते रहे, और सीखते सीखते वो एक नेशनल अवार्ड के ऊपर आके रुका, जहाँ मुझे बच्चों के संग बेस्ट इनोवेशन वे पे काम करने के लिए मौका मिला। फिर एक बहुत भयानक टाइम आया पेंडेमिक का, जो सबसे खतरनाक टाइम था, जिसमें इंटरेक्शन खत्म हो गई, बच्चों के संग मिल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे। उस दौरान की जो शुरुआत थी वो शायद मुझे लगता है पेंडेमिक लोगों के लिए बहुत भयावह रहा होगा, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहा। उसी पेंडेमिक के दौरान में मैंने करीबन 370 के करीब ऑनलाइन वर्कशॉप्स करी अपने स्कूलों के साथ, जिनसे हम जुड़े हुए थे, और उनको एक प्लास्टिक के डिब्बे से, जो घर के अंदर कंटेनर होता है, उससे घोंसला बनाना सिखाया। और वो भी 70,000 की तादाद में बनाए हम लोगों ने। बच्चों ने शेयर करे उनके वीडियो कि उन्होंने वो घोंसला घर के सामान से बनाया और उसके अंदर चिड़िया ने आके वास किया। अब मुझे बड़े गर्व के साथ ये लगता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 28,000 बच्चे तो ऐसे चिन्हित कर रखे हैं, जो हमारे एक आवाज़ के ऊपर उस काम को दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक जो हम काम करते आ रहे थे उसके अंदर हम लोग बेसिकली अपने पास से सिखाया करते थे। फिर धीरे धीरे CSR के लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करा, और कुछ कंपनीज़ ने हमें हायर किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ स्कूलों के साथ जाके आप ये काम करिए और उनको सिखाइए। वो सफ़र बहुत रोचक रहा, क्योंकि मैं जिस भी जगह जाता था, कभी रेडियो पर अगर इंटरव्यू आता था तो मैं देखता था बहुत छोटे छोटे कस्बों से फ़ोन आते हैं। जैसे गया का एक इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक रेडियो के ऊपर मेरा इंटरव्यू आ रहा था, और इंटरव्यू ख़त्म होते ही मेरे पास एक फ़ोन आया एक टीचर का, जो किसी गया के गांव में एक पढ़ाती है स्कूल के अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे एक किट भेज दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे 100 घोंसले बना के दिखाऊंगी आपको यहाँ के लोकल मटेरियल से। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि मेरे पास जो ये ऐसे मैसेंजर और ऐसे काम करने वाले जुड़ते गए, वो
वहाँ लोकल सामान इकट्ठा करते थे, मुझसे शेयर करते थे फ़ोटो। अब इतने अच्छे संचार युग के अंदर कम से कम ये फैसिलिटी हो कि फ़ोटो 1 मिनट में पहुँच जाती है। उन लोगों ने जो बनाना शुरू करा, वो तो और ही कमाल कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने मुझसे पूछ-पूछ के वहाँ के लोकल सामान से घोंसले बनाने शुरू करे और तादाद बढ़ाती गए। वो तादाद मैंने 4,47,000 में नहीं रखी है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये लगता है जो घोंसले मेरे हाथ से बने या जो मेरे यहाँ सिखाए गए मेरे द्वारा, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन उन लोगों ने जब सपोर्ट करनी शुरू करी तो हिम्मत बहुत खुल गई। अब मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन महीने में 18 दिन ट्रैवल करता हूँ, अलग-अलग स्कूलों के अंदर। स्कूल अपने यहाँ ऑर्गेनाइज़ करता है पूरा का पूरा फंक्शन। ऐसा नहीं है, बहुत से मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दोस्त थे जिन्होंने सपोर्ट करी। नाम किसी एक का लेना उचित नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा करी कि अच्छा हम आपको इतना पैसा इकट्ठा करके देंगे, आप इन स्कूलों के अंदर सिखाइए। वो एक अच्छा मुहिम चल पड़ा और वो चलते-चलते कब उन्होंने मुझे नेस्टमैन बना दिया मुझे भी नहीं पता चला। घोंसलों की तादाद बढ़ती चली गई और वो आज बढ़ के मुझे एक चीज़ का तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने उस चीज़ को समझा कि हाँ, चिड़िया को घोंसला देना कितना ज़रूरी है। वो घोंसला नहीं है, वो उसके लिए एक प्रोटेक्शन है पूरी की पूरी। हमने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, हमने पेड़ काट दिए सारे के सारे, जो उनके रहने की जगह होती थी। और तो और पार्कों के अंदर जो बुशेस लगा करती थी वो भी हमने हटा दी, वहाँ सीमेंटेड ट्रैक लग गया और थोड़ी बहुत जो कसर बाकी थी वो उस घड़ी ने पूरी कर दी जो आपके हेल्थ का बैरोमीटर बन गया। जबकि ये चिड़िया गौरैया, जिसे हम हाउस स्पैरो बोलते हैं, घर के अंदर रहने वाली चिड़िया, हमारे इन्वायरमेंट का सबसे अच्छा बैरोमीटर है। ये हमें बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। कभी भी आपको गंदगी में नहीं दिखेगी। बेचारी 12 फुट तक घर बनाती थी, पंखों के अंदर, स्विच बोर्ड में, मीटर बॉक्स के अंदर, वो हमने सब मॉड्यूलर कर दिए, सब बंद करना शुरू कर दिया। हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो चिड़िया हमारे घर में नहीं आए, जबकि कहा जाता है कि हमेशा रिश्तों में एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। इसके बाद जो हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना शुरू करा कि इन्वायरमेंट को लेके बच्चों को कैसे हम प्रेरणा दें ताकि वो अपने आगे आने वाले जीवन को सुधार सके, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। हम लोगों ने थिएटर करना शुरू करा बच्चों के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। हमने सबसे पहला थिएटर का अटेम्प्ट किया जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया था। हम लोगों ने करीबन एक मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू उसको स्पॉन्सर किया और हमने 24 शहरों के अंदर 17 स्टेट्स में 12 लैंग्वेजेस में 1,12,000 बच्चों को जोड़ा और उसका फिनाले हमने दिल्ली में किया। फिर उसके बाद अचानक लगा कि इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज के बाद पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पानी के ऊपर थिएटर शुरू करा। उसमें भी हमने 94,000 बालिकाओं के साथ काम किया जो 6 से लेकर के और 9th क्लास तक की विद्यार्थी थी। उन लोगों को हमने टास्क दिया कि आप पानी के ऊपर कोई भी इनोवेटिव स्टोरी बनाइए और उसके ऊपर थिएटर करिए। वो हमने 94,000 लड़कियों के साथ किया पूरे हिंदुस्तान में, उसमें भी 12 लैंग्वेज के अंदर किया। फिर हमने उसके बाद जल और जंगल को लेके और जीवन को लेके एक थिएटर की सीरीज शुरू करी जिसमें करीबन 87,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जंगल की इंपॉर्टेंस बतानी उन्होंने दर्शाई उस थिएटर के थ्रू कि कैसे जंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जंगल भी हमने ख़त्म कर दिए। हम अगर किसी खेत के बाड़ में खड़े होते हैं जो जंगल के पास है, तो हम अगर देखें तो पीछे जंगल होता है, आगे खेत होता है, खेत की तरफ पीठ करते हैं तो साथ में जंगल होता है। तो बड़ा अजीब सी स्थिति बन गई थी। अब जो हम नया करने जा रहे हैं वो एसडीजी के ऊपर थिएटर करने जा रहे हैं जिसमें करीबन 1,000 स्कूल इन्वॉल्व है पूरे हिंदुस्तान से। तो इस किस्म के काम हम करते हैं बच्चों के साथ और उनको हमेशा ये प्रेरणा देते हैं कि आप छोटे छोटे अपने अटेम्प्ट से किस तरीके से एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो हमें बहुत खूबसूरत संसार दिया था, बहुत ही खूबसूरत फॉग होता था सर्दियों के अंदर, और अब क्या होता है, जैसी सर्दियों की शुरुआत होती है दिल्ली बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम अभी नहीं सोचेंगे और ये बच्चे नहीं सोचेंगे, क्योंकि यही असली मैसेंजर है जो आगे इस बात को पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बच्चों को चुना कि बच्चे मेरे साथ काम करें और वो सीखें। कैरियर को अगर हम लेते हैं तो जब मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद मैंने एक इत्र की फैक्ट्री में काम करना शुरू करा, पढ़ाई भी कर रहा था साथ साथ। तो वहाँ मेरा काम होता था बेसिकली इत्र की छोटी शीशियों के बंडल बना के और मैं उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचवाया करता था। उनकी बहुत ध्यान से बांधना पड़ता था सुतली से और कागज़ लगा के उनको कि वो शीशी टूटे ना। अगर वो शीशी टूट जाएगी तो उसका पैसा मेरी सैलरी से कटेगा। तो उसी दौरान में मैं महसूस करता था कि जब मैं सुतली के बंडल बांधता था तो मेरी उंगलियों से जो सरसराहट निकलती थी वो इसलिए होती थी कि मुझे अपना जीवन कमाना था उसको बंडल को अच्छे तरीके से बांध के, और वही सरसराहट मेरे घोंसलों के अंदर है। जब मैं घोंसले के ऊपर डंडी बांधता हूँ या रस्सी बांधता हूँ, उसको चारों तरफ से लपेटता हूँ, तो वही सरसराहट मेरी उंगलियों से वो म्यूज़िक निकलता है। तो वो दोनों अब जो है वो उन पक्षियों को जीवन देने के लिए, समानता दोनों में, एक जीवन पहले मैं अपने लिए कमाता था, अब एक जीवन मैं उनको देता हूँ। ये वो घोंसला है जिसकी शुरुआत सबसे पहले करी थी हम लोगों ने जब 20 बनाए थे।
तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। ये लकड़ी जो आपको लगी दिखाई दे रही है, जब चिड़िया उड़ के आती है तो इस पर बैठती है। ये होल है उसका, वो अपने शरीर के अनुपात से इसको बाद में बड़ा करेगी, तब इसके अंदर अपना घर बनाएगी। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगाया जाता है। इस लकड़ी और इस होल के बीच में ये 4 उंगलियों का डिफरेंस रखना जरूरी है। अगर ये होल नीचे होगा तो दूसरे क्रो या मैना कोई और उसके बच्चों को, अंडों को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इसको ऐसा रखा जाता है। वो चिड़िया इसके अंदर चली जाती है, जाने के बाद वो एग ले करती है, तो आप मान के चलिए 14 दिन लगते हैं उसको पूरे। घोंसला बनाने में 14 दिन लगते हैं, तकरीबन घोंसले के अंदर अंडे देने के बाद हैच करने में उसको 14 दिन लगते हैं, और 14 से 15 दिन लगते हैं उनके बच्चों को बड़े होकर और बाहर निकलने में। तो इतना लंबा प्रोसेस है ये, तकरीबन 50 दिन मान के चलिए आप। उस चिड़िया के बच्चे इसमें से बाहर निकलते हैं, उसके बाद ये घोंसला खाली नहीं जाता, कोई दूसरा चिड़िया का ग्रुप आके इसके अंदर अपना घर बना लेता है। तो इसलिए ये घोंसला हमारे लिए बहुत कीमती और मुकद्दस है कि कम से कम प्रकृति को एक ऐसी चीज़ तो हम दे रहे हैं। वो सामान जो घर में आपके वेस्ट पड़ा है, आप उसको भी देख के बना सकते हैं, आप प्लास्टिक के कंटेनर से बना सकते हैं। बस चीज़ों का सिर्फ ये ध्यान रखिए कि उसके उस घर में अंदर जाने के दरवाजे और उसके बैठने की जगह, जो लकड़ी जिसके ऊपर बैठती है वो, उसके अंदर 4 उंगलियों का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये घोंसला है जो सबसे पहले हमने बनाया था, जिसकी तादाद मैंने आपको बताया 4,47,000 है। इस घोंसले से हमारी शुरुआत हुई थी। एक ये घोंसला है जो हम बनाते हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं टेट्रा पैक के, उनके डिब्बों से बनाया जाता है। इसमें तकरीबन 300 डिब्बे लगते हैं बनाने में। ये भी कंफर्टेबल है, इसके अंदर कागज़ ज़्यादा है, बहुत चिड़िया के लिए अनुकूल रहता है। ये उसको गर्मी से भी बचाता है, ठंडा भी रहता है। इसके अंदर भी इतनी जगह, इसमें भी बड़े आराम से वो अपना घर बनाती है, और बहुत बारिश में भी नहीं खराब होता, 3 साल तक चल जाता है। लकड़ी के घोंसले हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पेड़ को काटना अपने आप में एक पाप है। ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा है घोंसले का, ये तिनकों से घोंसले का सफ़र है, इतना आसान नहीं रहा। स्ट्रगल बहुत आई उसके अंदर। शुरुआत में तो यही जस्टिफाई करना लोगों को मुश्किल हो जाता है कि आप घोंसले क्यों बनाते हैं। और अच्छी खासी नौकरी अपनी मैं छोड़ के एक मल्टीनेशनल कंपनी से और दिल्ली आके इस काम के लिए रुका, और सोचा कि यही काम करूँगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करूँगा। फिल्मों में रहा, जुड़ा रहा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत फिल्में बनाई, लेकिन हमेशा मन में ये रहता था कोई ऐसा काम तो ज़रूर करना है कि जिसके अंदर कम से कम बच्चों को एक रास्ता दिखा सके कि हाँ, इस रास्ते पे चलोगे तो आगे जाके अपने पर्यावरण को बचा सकोगे। और वही चलता आ रहा था, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा लगता था कि आप इस काम को कर तो रहे हैं, एंड रिजल्ट में क्या निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद जब सर्वे शुरू करा और ये देखना शुरू करा कि कितनी चिड़ियाँ इसमें बसेरा बना रही हैं, तो बहुत अचरज हुआ जब एक कंपनी ने हमें ये काम दिया कि अच्छा, आप पूरे हिंदुस्तान में जितने आपने घोंसले लगाए, जहाँ जहाँ लगाएं, उनका एक डाटा इकट्ठा करके हमें एक एंड रिजल्ट निकाल के दीजिए। तो अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि कम से कम 68% तक के जो घोंसले हमने बनाए थे वो लोगों ने, चिड़ियों ने अडॉप्ट करे। और उन चिड़ियों ने उनको अडॉप्ट ही नहीं करा, उसके बाद उस घोंसले में हर बार उस जनरेशन के 3 या 4 पक्षियों ने वो घोंसले बनाए, उनमें से बच्चे निकले। तो आप मान के चलिए 1 साल के अंदर एक घोंसले से अगर 3 और 3 6 और 3 9 बच्चे हम मानते हैं, तो 9 बच्चे अगर एक साथ एक घोंसले से आपके निकल रहे हैं 1 साल के अंदर, तो कितनी सारी चिड़ियों को आपने बढ़ावा दिया जो लुप्त हो गई थी। मैं एक चीज़ का श्रेय नहीं लेता, ये कहता हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे घोंसले का काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बच्चों को सिखा के कोई नहीं कर रहा था। अब जब सीखना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, तो मेरे पास इस समय कम से कम जो वॉलंटियर होंगे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो 19,000 से ज़्यादा हैं, जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। वो आते हैं, जब हम उनको कॉल करते हैं कि अच्छा हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, वो आके हमारे को ये सपोर्ट देते हैं। और ये सामान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामान मेरा एक बहुत बड़ा एम था। कुछ एसिड अटैक की लड़कियां हैं 4 जिनको मैंने अडॉप्ट कर रखा है, वो हमारे लिए ये पैकेट बनाती हैं, और ये पैकेट की पूरी इनकम जो है हम उनको देते हैं। तो मुझे लगता है उसमें जब हम लोगों को बताते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि अच्छा, हम भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम उसके लिए उनसे कभी डोनेशन नहीं मांगते, हम उनको कहते हैं आप सामान खरीद के दे दो। हम कभी ये भी नहीं कहते किसी से अच्छा आप घोंसला खरीद लीजिए। अगर वो कहते हैं डोनेशन देनी है तो हम कहते हैं स्कूल को दे दीजिए, हम स्कूल में उतने घोंसले लगा देंगे। तो मुझे लगता है डोनेशन ना लेके काम करके ही एक मोटिवेशन मिली कि हाँ, इस काम को सक्सेस करना है। वो सक्सेस हुआ, आगे भी होगा। मैं हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा और आपके देखने वालों से भी, आप अपनी लाइफ में एक बार, पेड़ तो हमेशा लगाते हैं, आप एक बार घोंसला लगाइए, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी बहुत आसानी से चली जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने किसी को घर दिया। घर तो सब छीनते हैं, लेकिन किसी को घर देना अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वो ब्लेसिंग मुझे तो बहुत इफराद में मिली है। तो आप लोग भी उसका हिस्सा बनिए ना मेरे साथ, क्यों नहीं बनते? आप लोग हिस्सा बनिए, हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको सिखाएंगे। आप ऑनलाइन सीखिए हमसे, हमारी वेबसाइट पे पूरा मेथड है उसका। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप ecorootfoundation@gmail.com पे हमें मेल कर दीजिए।
हम आपको इमीडिएटली जवाब देंगे। हमारी एक टीम 2 बच्चों की हमेशा तैयार रहती है, वो हमेशा आपको जवाब देगी, आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको सामान मुहैया कराएगी, आपको ये भी बताएगी कि आपको अपने घर के अंदर अगर बनाना है तो कैसे बनाएं, कहाँ लगाएं, वो तक गाइड उसके अंदर है। एक बार ज़िंदगी में घोंसला लगाइए, घोंसला लगाते रहिए और लोगों का हौसला भी बढ़ाते रहिए कि घोंसला लगाएं कम से कम। चिड़िया को जगह देनी और चिड़िया को घर देना बहुत ज़रूरी है। ये चिड़िया हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग था और मैं देखता था बचपन में कि जब हमारे बुजुर्ग या आप लोगों के बुजुर्ग भी जब जल चढ़ाया करते थे सूरज को, तो उसमें कुछ चावल की कनकी डाला करते थे या कुछ भी अन्न डाला करते थे। वो जब चढ़ा दिया करते थे, जैसे ही पानी नीचे गिरता था, चिड़िया कहीं भी होती थी वो फुदक के आ जाती थी और उसमें से वो दाना चुनना शुरू कर देती थी। वो रीति हमने अब पता नहीं पानी की वजह से ख़त्म करी या अपनी व्यस्तता की वजह से, लेकिन उन पुरानी चीज़ों को हमें अपने से जोड़ना चाहिए। अपने घर में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ उनके लिए कुछ दाना रखें या एक घोंसला बना के कम से कम लगा दें, जिससे उसको घर मिले। और ये करिएगा ज़रूर, ये आपको बहुत शांति भी देगा और समृद्धि भी देगा। धन्यवाद।